पत्नी का भव्य स्वागत और सम्मान देकर ऋषि सुनक ने भारत के लिए किया बड़ा ऐलान। पूरी दुनिया हैरान। ब्रिटेन में पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हुआ बड़ा हंटर ऑपरेशन। पाकिस्तानियों पर रिपोर्ट दे कंगाल पाकिस्तान को लगा एक और झटका। ऋषि सुनक का करारा वार। दोस्तों, आप सभी ने हाल ही में मीडिया में देखा होगा कि ब्रिटेन की फर्स्ट लेडी और ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति बेहद सादगी के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच गई, जिन्हें कई लोग पहचान भी नहीं पाए। दरअसल राष्ट्रपति मुर्मू एक समारोह के दौरान पुरस्कार दे रही थी। उन्होंने सुधा मूर्ति को भी पुरस्कार दिया। इस दौरान सुधा के फैमिली के लोग भी समारोह में शामिल हुए, लेकिन इस दौरान उनके साथ एक ऐसा भी मेहमान शामिल था जिसकी लोगों ने उम्मीद भी नहीं की थी। और तो और दोस्तों, यह खास मेहमान अपनी सादगी का परिचय देते हुए सम्मान समारोह में आए लोगों की लाइन में सबसे पीछे जा बैठा और काफी देर तक यूं ही बैठा रहा। लेकिन जब अचानक अफसरों की नजर इस मेहमान पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि उसी समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी बैठे हुए थे, जिन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि समारोह में यूके की फर्स्ट लेडी आई हुई है। आनन फानन में इस खास मेहमान को पिछली लाइन से आगे लाया गया और विदेश मंत्री एस जयशंकर और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच में कुर्सी पर बिठाया गया। भारत का यह मेहमान कोई और नहीं बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की पत्नी और वहां की प्रथम महिला अक्षता मूर्ति थी, जो समारोह के दौरान अपनी मां सुधा मूर्ति के साथ उनका हौसला बढ़ाने आई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता सुधा मूर्ति की बेटी है और वे अपने पिता के साथ बीच में लाइन पर बैठी हुई थी। हालांकि उनका पूरा परिवार बाद में बीच की लाइन पर ही बैठा रहा। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर किसी भी देश की प्रथम महिला जब किसी दूसरे देश में जाती है तो उनको विशेष सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। आप सब ने देखा होगा, जब डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी भारत आई थी तो उनके लिए भव्य स्वागत और हाई सिक्योरिटी लगाई गई थी, लेकिन अक्षता यहां बिना किसी सुरक्षा घेरे के ही पहुंची और दूसरे मेहमानों की तरह बीच की लाइन में जाकर बैठ गई। उनकी सादगी को देखकर लोग उन्हें सलाम कर रहे हैं और प्रेरणा भी ले रहे हैं। अवार्ड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव भी मौजूद थे। इन सब ने इस घटना को देखकर हैरानी जताई और हक्के बक्के रह गए। आपको बता दें कि अक्षता मूर्ति की मां सुधा मूर्ति भारत में जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका है, जो इंफोसिस फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ने सुधा को पद्म भूषण सम्मान दिए जाने पर खुशी जताते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। बता दें कि अक्षता मूर्ति ने अपनी माता सुधा मूर्ति और पिता नारायण मूर्ति के प्रति अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया पर व्यक्त किया है। अक्षता मूर्ति ने अपनी मां को सम्मानित किए जाने के बाद एक लंबा पोस्ट शेयर किया और कहा कि कल मैंने अपनी मां को भारत के राष्ट्रपति से पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करते हुए गर्व के साथ देखा। अक्षता के इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके पति और ब्रिटेन के पहले भारतवंशी हिंदू पीएम ऋषि सुनक ने 2 ताली वाली इमोजी के साथ टिप्पणी की और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि यह एक गर्व का दिन है। यह सब देखते हुए चीन और पाकिस्तान में खलबली है, जिसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। यह सोच रहे हैं कि भारत का यह कहीं सोचा समझा प्रोग्राम तो नहीं, ताकि ब्रिटेन का ध्यान अपनी ओर खींचा जाए। वहीं दोस्तों, आईटी दिग्गज कंपनी इंफोसिस वर्तमान में दुनिया भर में कारोबार कर रही है। इसे शुरू करने में सुधा मूर्ति का अहम रोल माना जाता है। दरअसल इंफोसिस की नींव 10,000 रुपए से पड़ी थी। इस रकम को उन्होंने ही दिया था। एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका सुधा मूर्ति दिसंबर 2021 तक इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन थी। इसी बीच दोस्तों, ब्रिटेन में एक और विवाद गरमाया हुआ है, जहां पाकिस्तानी लोग ब्रिटेन जाकर वहां की मासूम लड़कियों को फंसाकर उनका रेप कर रहे हैं। ब्रिटेन की गृह मंत्री और ऋषि सुनक की करीबी भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि ब्रिटिश लड़कियों का यौन उत्पीड़न सबसे ज्यादा ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुषों की गैंग करते हैं। वह लड़कियों को ड्रग्स देते हैं, शराब पिलाते हैं और बहला फुसलाकर उनका रेप करते हैं। ब्रेवरमैन के इस बयान के बाद पाकिस्तान में भूचाल आ गया और ब्रिटेन में पाकिस्तानियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है।
कई लोग यह भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जैसे अमीर पाकिस्तानी लंदन जाकर वहां की लड़कियों को शिकार बना रहे हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के अमीर घोटालेबाज लंदन में बैठकर यही सब कांड करते हैं, जिसमें पाकिस्तानियों का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। ग्रूमिंग गैंग असल में ऐसे लोगों को कहा जाता है जो लड़कियों और बच्चों को बहला फुसलाकर उनका यौन शोषण करते हैं और उनकी तस्करी कर देते हैं। ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कहा था कि ग्रूमिंग गैंग में ज्यादातर ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग का मुद्दा हमेशा बना रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी लोग ग्रूमिंग तब करते हैं जब कोई अजनबी या फिर जान पहचान का व्यक्ति किसी बच्चे का भरोसा जीतकर उसके साथ इमोशनल रिलेशनशिप में आता है ताकि वो उसका शोषण और दुर्व्यवहार कर सके। जरूरी नहीं कि पीड़ित कोई बच्चा ही हो, कोई वयस्क व्यक्ति भी हो सकता है। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जिन बच्चों या युवाओं की ग्रूमिंग की जाती है उनका यौन शोषण या तस्करी भी की जाती है। कई बार ब्रिटिश लड़कियों को बहला फुसलाकर पाकिस्तान लाया जाता है और बड़े बड़े होटलों में वन नाइट स्टैंड के तौर पर अमीरों के हवाले कर दिया जाता है। बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन में भी ग्रूम किया जा सकता है। ब्रिटेन के लगभग सभी शहरों में एक के बाद एक यौन शोषण की घटनाएं सामने आती रही है। इन सभी कांड के पीछे पाकिस्तानी गैंगों का हाथ है। ब्रिटेन की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज ने पिछले साल अक्टूबर में रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हर 6 में से एक लड़की और 20 में से एक लड़के को 16 साल की उम्र से पहले यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इंग्लैंड और वेल्स में 31 लाख से ज्यादा लोग वयस्क ऐसे हैं जिन्होंने 16 साल की उम्र में पहले किसी न किसी तरह का यौन अपराध का सामना किया था। इन वयस्कों में सबसे ज्यादा संख्या पाकिस्तानियों की है जो अपनी गिरी हुई सोच के कारण ऐसी घटिया हरकतें करते हैं और पूरी दुनिया में एशिया को बदनाम करते हैं। लेकिन अब ऋषि सुनक ने पाकिस्तानियों के खिलाफ हंटर चलाना शुरू कर दिया है। उन्होंने खुला ऐलान करते हुए कहा कि महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। बहुत लंबे समय तक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने इन घिनौने अपराधियों को सामने नहीं आने दिया। माना जाता है कि ब्रिटेन के बड़े बड़े रसूखदार लोग भी ऐसे कारनामों में लिप्त पाए जाते हैं। ब्रिटेन के कई अमीर नेता ऐसे गैंग के संपर्क में रहते हैं जो उन्हें आसानी से लड़कियां सप्लाई कर सके। इसी वजह से ब्रिटेन के बड़े नेता आज तक ऐसे गैंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन ऋषि सुनक ने खुला ऐलान करते हुए कहा कि हम इन खतरनाक गैंगों को खत्म करने में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि गैंग और उनके सरगनाओं को ठीक से कठिन से कठिन सजा दिलाएंगे। पाकिस्तान पर हंटर चलाने के बाद ऋषि सुनक ने चीन के जासूसी केंद्रों पर भी ताबड़तोड़ स्पीड से एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत उन्होंने चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही कर दी थी। चीन दुनिया में जगह जगह पर कन्फ्यूशियस सेंटर के नाम पर जासूसी केंद्र चलाता है और वहां के लोगों का ब्रेन वॉश करके कम्युनिज्म फैलाने का काम करता है। तो इस तरह से एक तरफ ऋषि सुनक चीन और पाकिस्तान पर हंटर चला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन करने जा रहे हैं, जिससे चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।